नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे रीट से संबंधित। रीट का जो सिलेबस है वो आपको पहले से पता है कि रीट का जो सिलेबस है क्या होगा। अगर उसमें जो चेंज होगा तो वो सरकार अभी उसका पाठ्यक्रम जारी कर देगी। सेकंड जो पेपर रहेगा, जो प्रतियोगिता परीक्षा यानी 2 पेपर लगेंगे इसमें, तो सेकंड जो पेपर लगेगा वो पहले उस आधार पे लगता था। जिस आधार पर लगता था वो इस प्रकार था, यानी 2011 का जो ये पाठ्यक्रम है, तो इस तरीके से था। जब डीआरडी मतलब जिला परिषद इनको कंडक्ट करवाती थी परीक्षा को। द्वितीय श्रेणी अध्यापक जो सीधी परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा थी 2011 का जो आयोजन होता था वो जिला परिषद के माध्यम से होता था। तो उसका सिलेबस है, जैसे इसमें कि राजस्थान सरकार ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग के द्वारा जारी किया गया ये सिलेबस है, जो पंचायती राज प्रारंभिक शिक्षा के द्वारा जारी किया गया था। ये परीक्षा योजना इस प्रकार थी। प्रथम स्तर यानी फर्स्ट लेवल, और द्वितीय स्तर मतलब सेकंड लेवल। द्वितीय श्रेणी अध्यापक के पदों पर जो सीधी भर्ती हुई थी, जिसका जो निर्धारित तिथि को जो दोनों स्तरों का जो पेपर था वो एक ही दिन में 2 अलग-अलग पारियों में लिया जाता है। जैसे रीट का भी अभी इसी तरीके से होता है। इसमें बहुविकल्प बहुविकल्प वैकल्पिक जो प्रश्न होते हैं यानी ऑब्जेक्ट टाइप के जो प्रश्न होते हैं पर आधारित होगी। और परीक्षा का जो पूर्णांक है वो 200 का होगा, यानी 200 अंकों का होगा। परीक्षा की जो अवधि है वो 2 घंटे की होती थी उस समय। तो इस प्रकार से इसका हम सिलेबस जानेंगे कि पहले क्या सिलेबस रहा होगा। तो देखिए, यह है प्रथम लेवल यानी जो प्रथम स्तर है 1 से 5 तक। प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय होंगे, उनके सामने जो ये अंक दिए गए हैं, जैसा कि इसमें जो सिलेबस में दिया गया है, राजस्थान के प्रति विशेष संदर्भ से सामान्य ज्ञान व सामयिक विषय, यानी इसमें सामान्य ज्ञान और सामयिक विषय यानी 60 अंक का होगा। ये कितने का होगा? 60 अंक का होगा। उसके बाद में आएगा इसमें राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। इसमें भूगोल, हिस्ट्री और सांस्कृतिक ज्ञान, कला एवं संस्कृति का ज्ञान आएगा। ये भी 60 अंक का होगा। यानी इसका जो अंकवार है वो 60 अंकों का होगा। उसके बाद में आएगी शैक्षिक मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, जो 7 अंकों की होगी। कितने अंकों की होगी? 7 अंकों की। उसके बाद में आता है विद्यालय विषय, यानी जो विषय है उससे संबंधित, जैसे कि हिंदी। हिंदी का जो अंक है वो 7 अंकों का होगा। अंग्रेजी भी 7 अंकों की होगी। गणित गणित विषय से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे वो 7 अंकों के होंगे, यानी 7 ही अंकों के प्रश्न इसमें होंगे। सामान्य विज्ञान, ये भी इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 7 अंकों के होंगे। और सामाजिक अध्ययन, जो सामाजिक अध्ययन है इसमें से भी 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में आता है शैक्षिक रीति विज्ञान। इसमें भी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। इस तरीके से ये सामान्य विज्ञान और सामाजिक अध्ययन ये 8-8 अंकों के हो गए। कितने अंकों के हो? 8-8 अंकों के होते थे, यानी टोटल ये 200 अंकों का पेपर रहेगा। कितने अंकों का रहेगा? 200 अंकों का। जो 6 से 8 है वो भी 200 अंकों का होगा। और 1 से जो 5 है यानी लेवल, जो L2 और L1, ये भी 200 अंकों का पेपर रहेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड लेवल यानी द्वितीय स्तर के।
द्वितीय स्तर का जो सिलेबस है उस इस प्रकार है। इसका जो प्रश्न पत्र है इसमें विभिन्न जो विषय है वो इस प्रकार है कि राजस्थान के विशेष संदर्भ में सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। इसमें क्या है कि एक तो राजस्थान की जीके रहेगी, ठीक है ना, और करंट रहेगी इसमें, जो कितने अंकों की रहेगी, 20 अंकों की रहेगी। यानी जीके और करंट कितने अंकों की रहेगी, 20 अंकों की रहेगी, ठीक है। उसके बाद में है राजस्थान का भूगोल, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान, यानी इसमें भी होगा ज्योग्राफी रहेगी, हिस्ट्री रहेगी और कला एवं संस्कृति रहेगी। ये 20 अंकों की रहेगी। कितने अंकों की रहेगी, 20 अंकों की। उसके बाद में आता है शैक्षिक मनोविज्ञान, यानी जो थर्ड नंबर पर है शैक्षिक मनोविज्ञान, ये 20 अंकों की रहेगी। और बाल मनोविज्ञान है, ये भी 20 अंकों की रहेगी। और इसमें जो सब्जेक्ट है यानी विद्यालय से संबंधित जो विषय है, जो विषय से आप फॉर्म में अप्लाई करोगे, उस विषय की जो अंतर वस्तु यानी सेकेंडरी स्तर की होगी, यानी सेकेंडरी जो स्तर है उसका स्तर लायक पेपर रहेगा, जो 120 अंकों का होगा। कितने का होगा, 120 अंकों का। 120 अंकों का पेपर रहेगा, यानी कुल मिलाकर ये 200 अंकों का पेपर होगा। L2, L2 भी 200 अंकों का पेपर रहेगा, जिसमें विषय का जो सिलेबस है, जो विषय संबंधी जो अंक है वो 120 रहेंगे। जबकि L1, L1 भी 200 अंकों का पेपर रहेगा। ये इसका सिलेबस है और आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके का सिलेबस हो सकता है, सरकार जल्द ही जारी कर देगी। तो ठीक है प्रिय साथियों, थैंक यू।